देखिएगा फर्स्ट electric current I and potential difference V are shown in the following figures across a resistors. What is the reading in voltmeter and ammeter? दोनों में आपने देखना है. Calculate resistance. अब आप करेंगे. तो जब सॉल्यूशन आप करेंगे, आज का पेपर आपने पढ़ लिया होगा कि CBSE ने खूब लंबा चौड़ा लिखा है दैनिक जागरण में आगे से. मैं इनको भी अभी कह रहा था, बहरहाल बोर्ड हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, आपको अपनी मेहनत करनी है बस, खत्म से. बोर्ड होने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक एनर्जी नई जनरेट होती है, एक एंथुसिज्म आता है. देखो, जिनको नहीं पढ़ना है उनको किसी हाल में नहीं पढ़ना है, ये तो आप मान करके चलिए. जिनको पढ़ना है, जैसे अभी वो बारिश हो धूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो इसलिए बाहर. अब आप करेंगे फास्ट. अब अगर मैं रीडिंग इन वोल्ट मीटर कह रहा हूँ आपका देखना, तो रीडिंग इन वोल्ट मीटर का मतलब देखिए, यहाँ वोल्ट मीटर को देखो, इधर देखिए, इधर देखिए. वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है देखो, ये 1 कंप्लीट होने के बाद ये छोटे से स्मॉल स्केल डिवीजन पे है. देखो ये 5 के डिवीजन है, स्मॉल स्केल में देखो ये 1 पे है. अब 1 पे आपका देखिए 1 इसका मतलब जो रीडिंग इन वोल्ट मीटर होगी वो 1.1 वोल्ट होगी. अब आप कहेंगे आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया, अगर क्वेश्चन आ जाते तब क्या करोगे आप? आपको तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है ना. ये मेरे हिसाब से ये चैप्टर तो आपका पूरा स्कूल में हो ही गया होगा, भगवान ही मालिक. तो ये तो आपके माँ बाप को कहना पड़ेगा ना, ये तो सबके माँ बाप को कहना पड़ेगा. जब तक आपके माँ बाप नहीं कहेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं. ये आप ही के नहीं, पूरे हिंदुस्तान. बिहार में कैसी रेवोल्यूशन चल रही है आप देखिए, यूट्यूब में देखिए जरा, रोज पत्रकार पहुंच जा रहे हैं. यहाँ क्यों नहीं पहुंचते आप लोग के स्कूल में पत्रकार? रोज पहुंचना चाहिए उनको. कैसे पढ़ा रहे, क्या हमारे यहाँ भी आओ, मैं तो निमंत्रण दे रहा हूँ, आओ मेरे यहाँ. मेरे यहाँ सबसे पहले कमिश्नर आए, बैठ जाइए सर आप. डर उसको लगेगा जिसने चोरी करनी. हमने चोरी नहीं करनी तो हमें किस बात की डर है, आप समझ लीजिए. तो रीडिंग इन अमीटर देखो, ये मिली एम्पियर देखो, एम ए मिली एम्पियर, ये वी है तो इससे आप वोल्ट मीटर पहचाने. ये एम ए है, एम ए जहां हो गया तो एमीटर, लेकिन एम है तो मिली एम्पियर आपका नाम देखो. दिस और देखो पॉइंटर आपका देखो 200 पे लगा. आपका स्मॉल आपका है, जैसे जैसे उसने फिगर बनाई, मैंने अकॉर्डिंग उसने 200 लिखा था, मैंने भी 200 लिख दिया. हमें तो मतलब उससे है, पॉइंटर कहाँ है आपका नाम. अब कोई कहते सर यहाँ तो गैप 1 2 3 4 का आ रहा है, या 1 2 3 4 5 का. हमें कुछ उसने जहाँ पॉइंटर बनाया हमने वहाँ पॉइंटर बना देना, खत्म से बात. एग्जैक्ट के लिए तो रीडिंग इन अमीटर का बता दो, ठीक 200 पे करेगा, ठीक 200 ठीक हो गया. तो 200 मिली एम्पियर. एग्जैक्ट के लिए आप यू कैन कन्वर्ट मिली एम्पियर इनटू एम्पियर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या है, कैसे करेंगे आपका ना, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आपका क्या होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर. कहीं लिखा है था मैंने, तभी तो कह रहा देखने की जरूरत है जी आपको भी. 200 और इनटू 10 टू द माइनस एम्पियर में कन्वर्ट हो गया. इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड. तभी तो मैं कहता यूट्यूब देखा करो. आप लोग लड़कियां भी जब नहीं देख पा रही है तो फिर लड़कों का से तो उम्मीद ही नहीं करता मैं. मैं तो एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ, कॉमन सी बात ना. देखो दिस अभी हो गया. अब मुझे क्या करना, रेसिस्टेंस निकालना. मैं आजकल अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, कल रात से सोई नहीं. हमारी वो पार्टनर फिर वो क्या नाम कहते भाई साहब फिर एडमिट हो गए. मैं यहाँ पे यूट्यूब में ये नहीं बता रहा कि मैं हम लोग रात भर हॉस्पिटल में, लेकिन ये देखिए आपका नाम. मेरा कहने का मतलब वहाँ भी मुझे कई लोग मिलते हैं, पढ़ाई के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत जो है CBSE के सामने बोलने की नहीं होती, किसी मिनिस्टर के साथ सामने बोलने की नहीं होती. वैसे चटर पटर सब करेंगे. कितनी पढ़ाई हो रही ये सबको माँ बाप को भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है. हम बोल लेते हैं, जिस दिन सुन लेगा उस दिन फिर पब्लिक उठा के मारेगी ना. उठा के मारने वाला भी सही है ना. बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V = I × R. आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, रेजिस्टेंस. देखिए
तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ये देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R इज इक्वल टू V। V का मतलब आपका देखो कितना है 1.1 वोल्ट ओवर 8 वोल्ट ओवर I आपका कितना है 200 इंटू 10 टू -3। अब आप यहाँ पे आपने मेरे को क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर ये आपने रीडिंग तो आपका देखो ये आपका पॉइंटर आपका ना जो है अमीटर में मिली एम्पेयर में दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे एम्पियर में क्यों करें, एम्पियर में इसलिए क्योंकि मैंने कहा था जब भी व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन एनी चैप्टर देन यू फर्स्ट रिमेंबर और अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, देन द सेकंड थिंग इज यूनिट। यूनिट आपका हमेशा किस में होता है, आपका नाम आई इलेक्ट्रिक करंट किस में, एम्पियर में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दैट मिली एम्पियर वाज कन्वर्टेड इनटू द एम्पियर। आ गया जी, ठीक है। आपने नीचे जो R इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन I लिखा है, तो वोल्ट के उसमें तो वोल्ट मीटर की वैल्यू लिखी है और I के उसमें अमीटर की वैल्यू लिखी है। जी अमीटर की वैल्यू लिखी, बिल्कुल सही है आपने, ठीक है जी। ना ओवर ये देखो 200 और इनटू ये जब ऊपर जाएगा देखो तो 10 टू द एम्पियर लिख देता हूँ यहाँ पे और 10 टू द पावर 3 ऊपर चलेगा, क्योंकि देखो एक्सपोनेंट का लॉ अगर ऐसे 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस है व्हेन इट विल गो अप आपका तो पॉजिटिव आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर, सुना दो ये 1 आपका 1.1 का मतलब देखो आपका 200 इंटू 10 हो गया, क्योंकि डेसिमल आपका हट गया तो 11 हो गया, ठीक है जी। इसको आप क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 यू कैन राइट 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपका देखो 30 से 30 खड़ा। अब आपका दिस इज 11/2 हो गया, तो ना दिस 5.5 एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ओम। हेलो डू इट प्लीज। कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, बिल्कुल करिएगा प्लीज। देखिएगा 4 resistors of 4 ohm each are joined, देखिए end to end to form a square, calculate the equivalent resistance of the combination between the two adjacent corner। इधर देखिए मैथमेटिक्स हो या आपका फिजिक्स हो, मतलब रिलेटेड मेरा कहने का मतलब कोई भी चैप्टर आपका हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर आप फिगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ रही है और आप क्वेश्चन का जो है आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत परफेक्ट है, आपका नाम एंड टू एंड समझ रहे हैं, फर्स्ट टू लास्ट अगर आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोल रहा है देखो 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम ईच आर जॉइंट टू एंड टू एंड टू फॉर्म स्क्वायर, स्क्वायर बनाना। देखिए ये इधर देखिए, पहले तो मैं खाली आपका देखो, अब आप कहेंगे स्क्वायर बनाने का आपका देखो मैं क्यों बना रहा हूँ, देखो A B C D मैंने स्क्वायर बनाया, देखिए ये रेसिस्टर्स आपके आगे देखिए प्लीज इधर, तो मेरी जो बाल कटवा लेना तो तेरे को दिक्कत नहीं है। R1 इज इक्वल टू 4 ओम, दिस इज R2 इज इक्वल टू आपका देखो 4 ओम, ना R3 इज इक्वल टू आपका देखो 4 ओम और R4 इज इक्वल टू आपका नाम देखो 4 रेसिस्टर 4 ओम ईच आर जॉइंट एंड टू एंड आपका नाम एंड टू एंड आपका टू फॉर्म स्क्वायर आपका बना रहे हैं, इसीलिए मैंने बिगिनिंग में पहले स्क्वायर बना दिया था। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अब A टू B आपका आपका जो भी मर्जी आप कहेंगे, एक A से B की तरफ जा रहा है और A से आपका होते हुए B की तरफ जा रहा है, तो दो चीजें दो सिचुएशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि द रेसिस्टेंसेस या रेसिस्टर्स आप जो भी लिखे आपका देखो बिटवीन A एंड B पॉइंट्स, यहां से देखो A से ये गया E और A से ये गया देखा, इसका मतलब देखो R2 R3 R4 R in series, फर्स्ट देखो करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से एक ये ऐसे आ रहा है A टू B के, मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन होगी आपका देखो, एक सिचुएशन है A टू D टू C टू B।
ए टू डी लिख देते हैं यार, क्या जा रहा है, ले ए टू डी टू सी। अब ठीक है, और आप करेंगे, और दूसरा करें R1 इज इक्वल टू 4 ओम तक। ये जो एलोन है, एलोन ये करें अलग से है, ये देखो करें, ये ए टू बी। इसका मतलब ये दोनों आपका देखो, ये सीरीज में है और ये सीरीज के साथ ये पैरेलल में है। पहले तो ये आपका R1 R2 R3 R4 आर पैरेलल विद R1 इन पैरेलल। ध्यान से, तो अब आप करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। जहां पे आपको क्वेश्चन रेज करना हो, बिल्कुल, बल्कि और क्लियर लिख दें, टोटल इक्विवेलेंट लिख दीजिए, टोटल आर एस रेसिस्टेंसेस इन सीरीज इज इक्वल R2 प्लस R3 और प्लस R4। अब आप करें आर एस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और प्लस 4, तो आर एस इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका मतलब ये देखिए, नाउ दिस वाज द पोजीशन, ये देखिए R2 R3 R4 और ये पोजीशन हो गई। ये तो आपका टोटल आपका देखो ये 12 ओम आ गया। अब आपका ये हो गया क्लियर, टोटल 12 ओम आ गया, देख रहे हैं आप ये, तो देखो नाउ अब ये क्या था, पूरा आर एस आ गया, टोटल इक्विवेलेंट 12 ओम। तो नाउ आर एस एंड R1 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो अब आपका एक ऐसे ये पोजीशन आ गई, ए और बी, भले ए यहाँ कर दो, बी यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या करना है कोई। अभी आर एस आ गया, ठीक है ना, R1 तो therefore now total equivalent resistance in parallel combination is equal to 1 upon RP, 1 upon RP, देखो RP is equal to 1 upon RS plus 1 upon R। अब जो मैं तो is 1 upon RP is 1 upon 12 or plus 1। So now this 1 upon RP is equal to 12, 1 plus 12 1 1 4 3 7। अब रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स के लिए या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके देखो ये आइदर रेसिप्रोकल इधर देख लीजिएगा मोहतरमा, बोथ साइड्स, या और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। यहाँ पे देखो, तो जब आप करेंगे तो RP ओवर 1 इज इक्वल टू 12 ओवर 4 हो जाएगा रेसिप्रोकल दोनों तरफ। तो ये आप करेंगे RP इज इक्वल टू सॉरी, अब ये टोटल, ये जो आप स्क्वायर में देख रहे थे, इनका जब आपने टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला तो 3 आ गया। और इसको अगर ऐसे करते देखो, ये 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 4 अपॉन 12, तो देखिए ऐसे, तो 4 RP इज इक्वल टू 4 RP इज इक्वल टू 12, RP इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 12। दोनों सिचुएशंस आपके पास है, प्लीज डू इट। नाउ सी इन थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, a circuit diagram is given below, calculate। आपको जो सर्किट डायग्राम नीचे दिया गया है, इसमें करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स आपने निकालना है, द टोटल करंट इन ए सर्किट आपको निकालना है,
द टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द करंट। अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो फिगर आपके पास देखो, जितना उसने दिया है उतना ही मैंने आपका देखो ना, उतना ही मैंने बनाया है। अब मैं उसमें क्या करना चाहूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए प्लीज़ सॉल्यूशन में अब मैं फिगर दोबारा नहीं बना रहा हूँ, फिगर में वहीं से ही आपका देखो काम करना। इधर देखो प्लीज़, छोड़ दीजिएगा पेन। ये देखिए फिगर आपका इतना ही बना है। देखो ये 10 वोल्ट की आपका इतना ही दिया है। हम यहाँ पे क्या करें, 10 वोल्ट की बैटरी लिख रहे हैं, ठीक हो गया। ये आपका देखो एमीटर लगा है, ये की लगी हुई है। ये देखो आपका आई, इधर से देखो जब इलेक्ट्रिक करंट आई आपका फ्लो हुआ देखो, तो ये आपका देखो, ये इसको आप R1 इज इक्वल टू लिखेंगे, यू विल राइट हियर आपका R2 इज इक्वल टू, या R3 इज इक्वल टू आपने लिखेंगे। वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल लगा होना चाहिए रेसिस्टर्स के साथ, और अमीटर आपका हमेशा सीरीज में होना चाहिए। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल होना चाहिए। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट देखो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक आपका आई रहेगा, लेकिन इसके बाद देखो ये I1 हो जाएगा, इट विल बी I2, ये ट्राइफिकेट हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं। कितना लेता है वो तो आपका रेसिस्टेंस के हिसाब से होगा। इलेक्ट्रिक करंट कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कितनी किसको ज़रूरत होगी अपना वजह से। तो ये बाकी जो दिया था, अब ब्लू पेन से मैंने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये आपकी की है, ऑन है या ऑफ है, ये तो आप मुझे बताइए। देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट आपका बह रहा है। ये आज 6ठी किताब है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब आप देखिए अभी 7वीं और निकालनी है, तब जाकर के मुझे लगेगा कि मैं नहीं पढ़ा। तो देखो फर्स्ट R1 कॉमा देखो R2 एंड R3, 3 resistances are in parallel combination and voltmeter is also parallel now, and ammeter is in series with 10 volt battery. क्लियर हो गया आपका नाम। इसलिए अब आप सबसे पहले देखो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। फर्स्ट देखिए करंट थ्रू ईच रेजिस्टर आपने वो क्लियर है आपका। देखो ना इसमें देखो R1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसा R1 इज इक्वल टू आपका 2 ओम है, R2 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दैट इज 5 ओम, R3 इज इक्वल टू आपका देखो दैट इज 10 ओम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू बैटरी आपका नाम देखो दिस इज ये आपका 10 ओम, यानी कि 10 वोल्ट की बैटरी आपका रेसिस्टेंस R1 R2 R3 को कितना इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रही है, ये आपने इसमें देखना है। याद रखिएगा जब भी आपका ना हो पैरेलल में होंगे रेसिस्टेंसेस तो हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर? फाइन। तो ना अब आपका क्या करना, अपने फर्स्ट देखो फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स आप जो भी लिखें आपका देखो तो बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सर में क्या रहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R दिया था। इज इट क्लियर? इसके लिए फर्स्ट रेसिस्टेंस है I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा। इधर देखिएगा क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी ये सेम रहेगा, लेकिन I1 के लिए आपका देखो ना I1 के लिए R1 आपका देखो, क्योंकि जब डिफरेंट रेसिस्टेंस होंगे तो डिफरेंट आपको I1 इज इक्वल वोल्ट कितना 10 ओवर वो कितना है 2, कितना हो गया 5 एम्पियर हो गया जी। क्लियर? उसके बाद सेकंड फॉर सेकंड रेसिस्टर या आपका रेसिस्टेंस जो भी आप रेसिस्टर लिखिए तो I2 इज इक्वल टू आपका देखो V अपॉन R2, फॉर्मूला वही लगेगा। तो नाउ दैट V इज व्हाट, दैट इज 10 ओवर 5 आपका कितना हो गया 2
ampere. Now third, now for third resistor, I3 is equal to V upon R3, V 10 over 10 is equal to देखो, यानी कि यहाँ से जो कम रेसिस्टेंस वाला आपका देखो रेसिस्टर है, देखो आपका वो इलेक्ट्रिक एम्पियर को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। देखिए अपन अभी इसी में एक सवाल कल बताऊंगा मैं थ्योरेटिकल में, अभी तो हम एनी हो, अभी आप इसको करो, फिर मैं जाते जाते ये बताऊंगा इसको। उसके बाद देखो द टोटल करंट इन ए सर्किट, तो ना द टोटल करंट इन a circuit, I is equal to I1 plus I2 plus I3 हो जाएगा। I is equal to आपका ना 5 plus 2 plus 1 एम्पियर, आपका I is equal to आपका 8। Is it clear? Fine? कोई शक नहीं? चलो अब इसके बाद देखो C, थर्ड आपको क्या करना है, द टोटल इफेक्टिव, द टोटल इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब इक्विवेलेंट ही होता है आपका, देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यानी 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। क्लियर है? तो 1 upon RP is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 5 plus 1 upon 10। 1 upon RP, एल्सियम ले लीजिएगा 3 नंबर्स का, देखो 10, तो 2 5 जा 5 2 जा 10 1 जा, तो 1 upon RP is equal to 8 by 10। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या आपका नाम आप जो भी करें 8 RP इज इक्वल टू 10, मैंने आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करने, तो नाउ RP इज इक्वल टू आपका 10 over 8, दिस इज 5 by 4, तो नाउ RP इज इक्वल टू 1.25 आपका नाम ओ। दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन 3 रेसिस्टेंसेस आर joined each other in a parallel combination, please.